बाबा जी, ये जो CSS एग्ज़ाम होता है ये क्या होता है? बेटा CSS जो है ना बेसिकली एक एग्ज़ाम है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऊपर वफाक में होता है इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं ग्रेड 17 के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। उसके 12 ग्रुप्स बने हुए हैं। उन 12 ग्रुप्स में ये लोग इंडक्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को ग्रेड 17 में डायरेक्ट ऑफिसर ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम लेते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान से लोग compete करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स सवाल करते हैं, आप लोगों को भी पता है, आप मेरे साथ होते हो, देखते हो क्लासेस में। बच्चों को ना अवेयरनेस नहीं है। दूसरा ये है कि सही तरह से कोई गाइड भी नहीं करता। तो ये होता है CSS। इस एग्ज़ाम को करने के लिए एलिजिबल कौन होते हैं, मतलब कौन सी क्लास के बाद होता है, कौन कर सकता है? ओके, इस एग्ज़ाम को पुत्र जी सबसे पहले तो ये आप समझ लो कि ग्रेजुएशन लेवल है इसका। यानी BA पहले होता था, आजकल वो BS है या BSc है या वट एवर, जो भी HEC ने जो अप्रूव्ड की है। यानी कि आप ये समझ लो 14 साल तालीम ग्रेजुएशन लेवल है इसका। सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्क्स बनते हैं। तो वो सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। इसमें मेल है फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोटा होता है स्पेशल पर्सन जो हमारे होते हैं, माजूर अशखास, कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है, वो लोग भी होते हैं। इसमें सबका कोटा होता है, हिस्सा होता है। ये पूरे पाकिस्तान का एग्ज़ाम होता है। ग्रेजुएशन लेवल है इसका। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 40, 48, 47 बनते हैं, 50 आप समझ लो, तो फिर आप मास्टर डिग्री के ज़रिए से इसको अप्लाई कर सकते हो। मास्टर लेवल में, मास्टर डिग्री में आपके पास सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसमें कोई ज़्यादा क्राइटेरिया, कोई शराइत नहीं है। और मैट्रिक FSC के जो नंबर हैं वो भी, उसका भी देखा जाता है? नॉट नेसेसरीली। मतलब ये समझ लो कि आपके मैट्रिक में, FSC, FA में आपके मार्क्स जो है ना वो 50% के अराउंड होने चाहिए। सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए थ्रू आउट। हाँ, मतलब लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, कंडीशनल नहीं है, तो क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ये है कि आपको फिर उसमें थोड़ा, अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई कर जाते हो तो इंटरव्यू में थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो इस लिहाज से ये बेहतर है, अदरवाइज़ कोई शर्त नहीं है। और ये करने के बाद बनते क्या है, मतलब ऑप्शंस क्या होती हैं? हमने खुद चूज़ करना होता है? ये एग्ज़ाम आप जब क्लियर कर लेते हो तो उस वक्त, उसके बाद फिर आपने जितने मार्क्स लिए हुए हैं उसमें, आपने रिटन एग्ज़ाम में, आपने इंटरव्यू में, टोटल 1200 मार्क्स होता है रिटन का, 600 कंपलसरी और 600 इलेक्टिव। और उसके बाद आपका 300 मार्क्स होते हैं आपके वाइवा और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट दोनों के। तो इस तरह कुल मिला के 1500 हुए। 1500 में से जो बच्चे, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है उसमें जितने हाईएस्ट मार्क्स होंगे ना बच्चों के, उनको ऊपर वाले ग्रुप अलाट हो जाएंगे। मसलन सबसे ऊपर वाला जो ग्रुप होता है वो फ़र्ज़ किया फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, FPS। तो उसमें जो है, जो हाईएस्ट बच्चे होंगे, फ़र्ज़ किया 20 सीटें हैं, तो ऊपर वाले जो 20 लड़के हैं वो फॉरेन सर्विस में चले जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है आपका, फ़र्ज़ किया पुलिस है, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, PSPs उसको कहते हैं। बाकी अगर उसकी फ़र्ज़ किया 15 सीटें हैं तो 15 बच्चे जो उनके नीचे हैं वो पुलिस में चले जाएंगे। इसी तरह से मेरिट नीचे बनता जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जो पहले DMG हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, अब वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। फिर उसमें लोग आ जाएंगे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे एक्साइज में, कस्टम में। मतलब कि जो आप नंबर नीचे आते जाओगे आपके ग्रुप्स नीचे आते जाएंगे। और सबसे लास्ट पे आपका आ जाएगा रेलवे या पोस्टल या OMG, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। तो ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स लेते हो, ठीक है ना। ये डिपेंड इसलिए इस लिहाज से नहीं करता कि जी आपके एकेडमिक्स में कितने मार्क्स हैं। फ़र्ज़ किया आपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे नंबर लिए हुए हैं, MA में बहुत अच्छे नंबर लिए हुए हैं, तो उनका इनके साथ ताल्लुक़ नहीं है। हाल बता देखा ज़रूर जाता है कि कैंडिडेट अच्छा है, जीनियस है। अदरवाइज़ आपका मेरिट जो बनता है वो आपके मार्क्स ऑब्टेनिंग जो रेशो है उस पर बनता है, जितने आप मार्क्स लेते हैं। और अगर कोई बंदा फ़र्ज़ करे नहीं कर पाता, पहली ट्राई में नहीं कर पाता, तो उसके पास कितनी ट्राई होती है और एज का क्या होता है, लिमिट क्या होती है कि किस एज तक ये बंदा दे सकता है ये एग्ज़ाम? ओके, तो देखो पुत्र, ये जो एग्ज़ाम है CSS का, इसमें आप जब तक ओवर एज नहीं हो जाते आप ट्राई करते रहते हो। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इसमें कोई ये नहीं है कि 3 चांस है, 5 है, 6 है।
जब तक आप ओवर एज नहीं हो जाते। 21 ईयर्स लोअर एज लिमिट है, यानी मिनिमम 21 साल का बंदा होना चाहिए जो अप्लाई करेगा, एलिजिबल है। और 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, अपर एज लिमिट। तो 30 साल तक जब तक आप ओवर एज नहीं हो जाते हो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो गजटेड ऑफिस जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनको 2 साल मजीद रियायत है, 32 साल तक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो शेड्यूल्ड कास्ट होती हैं, ठीक है ना, डिफाइंड अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस मिशन रूल्स, डिफाइंड जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उन लोगों को भी 2 साल एज में रियायत है। उसके बाद जो डिफाइंड रूरल एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान के हैं, KPK के हैं, उसके बाद हम आपके बन जाते हैं उसके GB गिलगित बल्तिस्तान, फाटा एजेंसीज़ के इलाके, उन सब को 2 साल एज में मज़ीद रियायत हासिल है। तो इस तरह से ये उन लोगों के लिए 32 ईयर्स और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, आम लोग हैं, उन सब के लिए 30 ईयर्स और 21 मिनिमम। दूसरा सवाल आपने क्या किया था, कितने चांसेस? हाँ, वो मैंने बता दिया कि आप ओवर एज होने तक इसको कर सकते हो। उसमें कोई ये नहीं है कि 2 चांस है, 3 है, 4 है, 5 है, ओवर एज होने तक आप कर सकते हो। और जो लोग आर्मी से आते हैं उनका भी यही एग्जाम होता है या उनका थोड़ा अलग होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल किया तुमने। अच्छा यार, तुम्हें बड़ी दिलचस्पी है CSS के बारे में। तो आज तो स्कूल जाते हुए व्लॉग बन गया है। स्कूल जाते हुए तुमने बहुत अच्छे सवाल कर लिए। अच्छा, तुम लोग देखते रहते हो ना, मुझे सुनते रहते हो मेरे लेक्चर वगैरह, इसलिए, वरना आम बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा यार, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है मिलिट्री का। वो ये है कि आप मिलिट्री में कमीशन ले गए, ठीक हो गया, आप सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे आ गए, मिलिट्री में कमीशन आपने ले लिया। उसके बाद जी आप लोग क्या करते हो, कैप्टन जब आप बन जाते हो, मतलब कि आपकी सर्विस अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स हो जाए, अराउंड 10 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, आप अप्लाई करते रहते हो CSS में, ट्राई करते हो तीनों फोर्सेस से, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मिलिट्री, तीनों फोर्सेस से आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, दूसरी बात, इसमें पुत्र जी आप लोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के आप टेस्ट देते हो। मिलिट्री आपका टेस्ट लेती है पहले, ठीक है जी, मिलिट्री आपका टेस्ट लेती है। तीनों फोर्सेस से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर्स तीनों से, उनका मिलिट्री टेस्ट लेती है, इंटरव्यू लेती है। उनमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, वो सारे के सारे फिर आ जाते हैं उसमें, लिस्ट बन जाती है उनकी लिस्ट भिजवा दी जाती है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो मिलिट्री का उसमें 10% कोटा है हर साल सीट्स में। फर्ज किया 200 सीट्स हैं मिसाल के तौर पर, तो 20 लोग जो हैं 10% के हिसाब से वो आ जाएंगे उसमें, पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के लोग। तो इस तरह से आप लोग उसमें आ जाते हो, FPSC में लिस्ट आ जाती है। FPSC अब आपका इंटरव्यू लेता है, 100 का समझ लो आपका इंटरव्यू होता है। तो एक आपका पेपर होता है 100 MCQ टाइप समझ लो आपको, कि आपका मतलब कि ये चेक कर लेना होता है कि आपको नो हो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एटसेट्रा। और एक आपका इंटरव्यू शॉर्ट्स होता है, एक ही पेपर होता है, एक इंटरव्यू, बिकॉज आप ऑलरेडी गजटेड ऑफिसर होते हो, आप ऑलरेडी मिलिट्री का क्राइटेरिया फिल करके आए होते हो, आपने ऑलरेडी ISS भी क्लियर किया होता है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो आप एक जीनियस बच्चे होते हो, तो इसलिए इनको थोड़ी प्रायोरिटी होती है। इंटरव्यू होता है, एक पेपर होता है, वो आसानी के साथ, उसके बाद फिर मेरिट बनता है। फिर उसमें से फर्ज किया 200 बंदे आए हैं तीनों फोर्सेस से, तो उसमें से जो 20 लोग होंगे 10% के हिसाब से, 200 की सीट के हिसाब से, जितना भी रेशो, जितनी भी सीटें हो 10%, वो ऊपर वाले 20 बंदे रख लिए जाएंगे। और बाकी के जो लोग हैं वो नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई करें या वापस जाकर मिलिट्री में अपनी सर्विस जॉब करें। मिलिट्री में वो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। तो इस तरह से होता है, मिलिट्री वाले लोग इस तरह से CSS में आते हैं। बड़ा रश है यार, आज तो सुबह सुबह ही हैं, तुम स्कूल से लेट ना हो जाओ। चलो एनी हो, और कोई चीज़ आपने पूछनी है तो मुझसे पूछ लो। एक बार बस ये बता दें कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपने बताया, जैसे 6 कंपलसरी होते हैं, 6 चॉइस करनी होती है, तो ये बता दें कंपलसरी कौन से होते हैं और चॉइस में ऑप्शंस क्या क्या होती हैं? ओके, कंपलसरी जो आपके हैं वो उसमें जी 600 मार्क्स आपका इस्लामिक स्टडीज़ 100 आपका इंग्लिश एसे, 100 आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 300 हो गया, 100 का आपका हो गया जी पाकिस्तान अफेयर्स, 100 आपका हो गया इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, और 100 आपका हो गया एवरीडे साइंस,
या जनरल साइंस एबिलिटी, जो मर्जी उसको कह लो, यानी साइंस के मुतल्लिक़ जितनी है, एवरीडे साइंस, डेली साइंस, उसके मुतल्लिक़ आपके क्वेश्चंस। तो 100 वो हो गया। इस तरह करके कुल मिला के 600 ये कंपलसरी है। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें से, ऑप्शनल में से आपकी एक फहरिस्त है अप्रॉक्सीमेटली 55 अराउंड 55 वो सब्जेक्ट है। उसमें कुछ सब्जेक्ट 200 के हैं, कुछ सब्जेक्ट उसमें 100 वाले हैं। तो उन सब्जेक्ट्स में से आपने चॉइस करना होता है 600। अब उसके ग्रुप्स बने हुए हैं मुख्तलिफ ना, ABCDEF तक उसके ग्रुप हैं। एक ग्रुप में से उसमें कंडीशंस लिखी होती हैं कि आप इसमें से 200 नंबर तक ले सकते हो, इस ग्रुप में आप 100 नंबर तक ले सकते हो। तो वो उस हिसाब से आप चॉइस कर लेते हो कैंडिडेट्स। तो इस तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं, 600 ऑप्शनल, 600 कंपलसरी। तो ये कुल मिला के 1200 हो गया। 300 का आपका वाइवा है, और वाइवे में ही आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। कुल मिला के वो 300। तो इस तरह करके ये 1500 मार्क्स बन जाते हैं।